अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आसिफ रज़ा शिराज़ी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप बिज़नेस के डिफरेंट फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगा। व्हाट्सएप अपने कस्टमर्स को दो तरह की ऐप्स प्रोवाइड करती है। नंबर 1 सिंपल व्हाट्सएप और नंबर 2 व्हाट्सएप बिज़नेस। अक्सर लोग सिंपल व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, जबकि व्हाट्सएप बिज़नेस जो है वो अक्सर बिज़नेस कम्युनिटी या बिज़नेस प्रोफेशनल या डिफरेंट तरह के प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट तरह के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो इसको एक सिंपल व्हाट्सएप से डिफरेंशिएट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप बिज़नेस के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको हम डिफरेंट तरह से यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स गेट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आप व्हाट्सएप बिज़नेस को इंस्टॉल करेंगे अपने सेल फ़ोन के ऊपर। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ से ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल है, तो यहाँ से इसको मैं ओपन करके अपने व्हाट्सएप बिज़नेस को ओपन करूँगा। तो ये इस तरह से मेरा व्हाट्सएप बिज़नेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको। उस पर क्लिक करते हुए आप सेटिंग के ऑप्शंस पे जाएंगे, तो इस तरह से इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप ऊपर बिज़नेस सेटिंग्स देख रहे हैं, बिज़नेस सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिफरेंट फीचर्स नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप बिज़नेस प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, तो इस तरह से इसके अंदर आपने अपनी जो बिज़नेस प्रोफाइल सेट की हुई है वो आप उसको देख सकते हैं, उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर राइट अपर कॉर्नर के ऊपर आपको एक पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करते हुए आप अपनी बिज़नेस प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर एक नाम शो हो रहा है, इस नाम को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली आप अपने बिज़नेस का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आप अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हैं, बिज़नेस फ़ोन नंबर। थर्ड नंबर पे आप अपने बिज़नेस से रेलेवेंट कोई भी डिटेल मेंशन कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। नीचे प्रोफेशनल सर्विसेज, आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अपना ईमेल मेंशन कर सकते हैं, अपनी बिज़नेस की वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं जो आप अपने बिज़नेस व्हाट्सएप के अंदर ऐड कर सकते हैं। और जब भी आपका कोई भी कस्टमर या व्यूअर्स आपके व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये तमाम डिटेल आपके बिज़नेस की उनको शो हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आपको कैटलॉग का शो हो रहा है। कैटलॉग के अंदर यहाँ पे आप नीचे ग्रीन कलर का प्लस का साइन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप यहाँ पे ऐड इमेज के ऑप्शन के थ्रू डिफरेंट इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस बेसिकली आप अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कोई अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, उनकी यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ऑनलाइन टीचिंग कोर्स के नाम से इसके प्रोडक्ट का नाम, सर्विस का नाम मेंशन कर देता हूँ। नीचे उसकी कोई भी प्राइस हम मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह मोर फील्ड के अंदर उसकी आप डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे उसकी डिटेल, उसका लिंक अगर कोई है तो किसी वेबसाइट के साथ तो वो आप लिंक अटैच कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करते हुए तो इस तरह से आप कैटलॉग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब आपके व्यूअर्स या कस्टमर्स आपके इस व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करेंगे तो ये डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइसेस उनको शो हो रही होंगी। इस तरह स्टैटिस्टिक के थ्रू आप अपने मैसेजेस की डिटेल चेक कर सकते हैं। शॉर्ट लिंक के थ्रू आप अपने इस अकाउंट का, व्हाट्सएप का शॉर्ट एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, जिसके थ्रू वो आप को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक्ड अकाउंट है। लिंक्ड अकाउंट के ऑप्शन के अंदर आप अपने इस व्हाट्सएप अकाउंट को फेसबुक के साथ लिंक कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने फेसबुक आईडी के थ्रू। नेक्स्ट इसके बाद मैसेजिंग टूल्स हैं। मैसेजिंग टूल्स के अंदर आपको 3 डिफरेंट तरह के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अवे मैसेज है। अवे मैसेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेंड अवे मैसेजेस, इसको हम ऑन करेंगे तो बेसिकली आप जितने भी मैसेज सेंड करते हैं दूसरों को उसके बारे में है। अवे मैसेज के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये बेसिकली जब भी कोई आपको मैसेज आएगा तो उसके रिप्लाई में एक ऑटोमेटिक मैसेज उनको चला जाएगा। अगर उस तरह का कोई सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो भी मैसेज
टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको चला जाएगा। और ये कब जाएगा वो आप शेड्यूल कर सकते हैं। ऑलवेज सेंड कस्टम शेड्यूल और आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स, तो यहाँ से आप ऑप्शन सेंड कर सकते हैं, उसका शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि कब आपने ये मैसेज सेंड करना है। उसके बाद रेसिपिएंट है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि एवरीवन सबको सेंड करना है या एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक, ऐसे लोग जिनका नंबर आपके पास सेव नहीं है, यानी न्यू लोग अगर आपको अप्रोच करते हैं, उनका कोई मैसेज आता है तो ऑटोमेटिकली उनको मैसेज सेंड हो जाए। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हुए उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो ग्रीटिंग मैसेजेस हैं। ग्रीटिंग मैसेजेस इसी तरह से ग्रीटिंग मैसेजेस, इसको आप ऑन करेंगे इस ऑप्शन को तो ग्रीटिंग मैसेजेस के अंदर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, यहाँ पे एक मैसेज मैंने सेव किया हुआ है। तो इस तरह से कोई भी मैसेज आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। कोई भी न्यू कस्टमर आपको मैसेज करता है या कोई भी अननोन नंबर से आपको मैसेज आता है तो ऑटोमेटिकली उसको ये ग्रीटिंग मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक अच्छी चीज़ है कि अपने कस्टमर्स को आप इस तरह से ग्रीटिंग मैसेजेस के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नीचे रेसिपिएंट का ऑप्शन है। रेसिपिएंट के ऑप्शन के अंदर आप ये इसी तरह हम 4 कैटेगरीज हैं, इनसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन लोगों को आप ये ग्रीटिंग मैसेजेस सेंड करना चाह रहे हैं, एवरीवन और एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक और अदर ऑप्शन। तो इस तरह से ये इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप ग्रीटिंग मैसेजेस अपने सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक रिप्लाईज़ का। क्विक रिप्लाईज़ के ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के मैसेजेस यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप जब भी कोई नया मैसेज टाइप करेंगे तो आप इजीली उस सेव मैसेज को यूज़ करते हुए जस्ट विद इन अ सेकेंड आप उस मैसेज को सेंड कर सकते हैं। अक्सर बिज़नेस से रिलेटेड डिफरेंट तरह की अगर कस्टमर की क्यूरीज होती हैं या प्रोडक्ट से डिटेल से रिलेटेड मैसेजेस होते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बना के सेव कर दिए जाते हैं। और बाद में उससे रिलेटेड कोई भी कस्टमर कोई क्वेश्चन रेज करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसको किया जा सकता है। यहाँ पे इसको क्रिएट करने का मेथड ये है कि यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी मैसेज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज, ठीक है। उसके अलावा उसका शॉर्टकट यहाँ पे आप मैसेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट मैंने वेलकम रख दिया। तो इस तरह से कीवर्ड उसके कोई रखना चाह रहे हैं तो उसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये जैसे डिफरेंट आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह के क्विक रिप्लाईज़ के अंदर मैसेजेस सेव कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अब चेक करवा देता हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं अपने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये एक है तो इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको मैं क्विक रिप्लाईज़ को हम यूज़ कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे राइट मैसेज के अंदर आप सिंपल यहाँ से स्लैश को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफरेंट मैसेजेस आपको शो हो रहे हैं। तो ये वो सारे मैसेजेस हैं जो क्विक रिप्लाईज़ के अंदर हमने ऑलरेडी सेव किए हुए थे। तो यहाँ से किसी भी मैसेज को जस्ट मैं सेलेक्ट करके सेंड करूँगा तो जस्ट विद 1 क्लिक आपने देखा कि हम इस तरह से कोई भी लॉन्ग मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है। यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए हम ऑटोमेटिकली डिफरेंट तरह के मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने बिज़नेस से रिलेटेड डिफरेंट तरह की क्यूरीज़ के आंसर हमने ऑटोमेटिकली पहले से सेव किए होते हैं, जो हमें आइडिया होता है कि इस तरह के क्वेश्चन जिस तरह की क्यूरीज़ आ सकती हैं बार बार, तो बार बार उन चीज़ों को टाइप करने के लिए या हम कॉपी पेस्ट करें तो इस तरह से क्विक रिप्लाईज़ के अंदर हम उनको सेव कर देते हैं और बाद में जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वेरी फ्रिक्वेंटली हम उनको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, होपफुली आज का ये व्हाट्सएप बिज़नेस का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बारे में फ़र्दर आपके कोई क्वेरीज़ हों तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में वो मैसेज कर सकते हैं। मज़ीद डिफरेंट तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरी डिफरेंट तरह की वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।